आप सभी प्रिय स्टूडेंट्स का डे 55 में स्वागत है। डे 55 हमारा इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का है। मेरा नाम है दीपक। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। जो न्यू स्टूडेंट इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, थोड़ा संक्षेप में बातें बता दूं। जो भी क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करके ही बनाया गया है। 3 साल का करंट अफेयर प्लस एनसीईआरटी इसमें फुल कवर है ना। सब्जेक्टिव वाइज में अगर आप इस सीरीज को कर लेते हैं तो 50 प्लस क्वेश्चन आप यूपीएससी प्री में सही करके आएंगे। बाकी और जो क्वेरीज हैं, चीज़ें हैं, आप मेरी जो पुरानी क्लासेस हैं वहाँ देखिए। देखिए, किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले 3 बातें मेरी याद रखना है। पहला देखना है एग्जामिनर आपसे पूछ क्या रहा है, गलत या सही। दूसरा, कथनों पर 100% श्योरिटी होनी चाहिए। श्योरिटी जब आप धीरे धीरे क्वेश्चन करते जाएंगे आपके अंदर आत्मविश्वास आता जाएगा। तीसरा सबसे बड़ा मानक है शब्दों का हेर फेर, और यही मानक जो होता है जो आपको आईएएस आईपीएस सब कुछ बनाएगा, क्योंकि शब्दों का ही सारा गेम है। जैसे कबीर जी नहीं कहते गए हैं, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, तो यही यूपीएससी कहता है, ऐसा दिमाग रखिए, ऐसी आंखें रखिए कि क्वेश्चन गलत ना हो। आप समझिए, तो शब्दों का हेर फेर तो मेंस में भी है और प्री में भी है। तो ये तो मैं आपको सिखाऊंगा धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। जैसे डेली करंट अफेयर में आइए, 21 एमसीक्यू कराता हूँ, प्रैक्टिस करते रहिए, आप खुद सीख जाएंगे। इसमें ही कुछ शब्द होते हैं जैसे 90% केस में गलत होते हैं, केवल, पूर्णतः, पूरी तरह, सभी, और यही शब्द जो मैंने आपके सामने नाम लिए 10% केस में सही होते हैं। जहाँ ये सही होंगे मेरी क्लास के माध्यम से मैं आपको समझा दिया जाएगा। चलिए, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए, क्योंकि 20 मिनट है, 2 मिनट तो हमारे इसी में हो गए, इसलिए मैं कह रहा हूँ डियर स्टूडेंट जो न्यू है वो पुरानी क्लासेस जरूर देख लें। उसमें मैं अच्छे से समझाया हुआ हूँ किस तरीके से ये स्मार्ट अप्रोच क्लास है और आपको क्या बेनिफिट देगी। डीप सी माइनिंग और इन्वेसिव स्पीसीज के अंतर संबंधों पर आपको विचार करना है। गहरे समुद्र में खनन से निकलने वाला जो सेडिमेंट फिल्म होता है, सूक्ष्म जीवों के प्रवासी पैटर्न को बदल सकता है। हाँ, बिल्कुल राइट, बदल सकता है। ये तो एक नॉर्मल सी, एक कॉमन सेंस वाली बात है। अंतरराष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण ने विशेष रूप से जो क्लेरियन टिप्टर जोन में खनन के लिए पूर्ण, देखिए अगर मैंने आपने इस पे पहले क्वेश्चन किया होगा तो आप कथन सीधा ही गलत कर देंगे। तो मैं क्यों कहता हूँ 100% की कथन पर श्योरिटी। आप धीरे धीरे क्वेश्चन करते रहेंगे, आप सीख जाएंगे। इस पे मैंने कई बार क्वेश्चन कराया हुआ है, तो आप इसे देखते ही गलत कर देंगे, पूर्ण प्रतिबंध नहीं है। खनन की जो जहाजों की गिट्टी के पानी के माध्यम से विदेशी प्रजातियों का गहरे समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र में प्रवेश संभव। देखिए, यूपीएससी जो क्वेश्चन बनाता है ना, उसमें जैसे एक फैक्चुअल डाल दिया, एक कॉमन सेंस अगर आपके पास है इसमें और इसमें, तब भी आप इसको, अगर आपने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चीजें थोड़ी समझी हुई है, आंसर कर ले। 1 और 3 बिल्कुल सकते हैं। व्याख्या जरूर पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। सरफेक्टेड के पर्यावरणीय प्रभाव के संदर्भ में जो हाल ही में चर्चा में रहे। अब देखिए, अभी आपने ना अपना इतना बेसिक पढ़ लिया होगा, पर इस शब्द को पढ़ा है क्या है ये सरफेक्टेड क्या है? बताइए क्या है, कुछ पढ़ा है इसके विषय में? सोचिए, एग्जामिनर ने पूछ लिया, आप क्या करोगे? इसलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बड़ा डेप्थ में एनालिसिस किया गया है। यहाँ पर जो चीज़ पढ़ाई जाएगी सटीक पढ़ाई जाएगी, ये बात याद रखिएगा, जो सीधे आपको एग्जाम हॉल में दिखेगी। आपको ये शिकायत नहीं रहेगी कि पढ़ाई इतनी की थी, दिखा तो कुछ नहीं। दावा है कि 2000 एमसीक्यू में कम से कम आप देखिएगा 55 से 65 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप कहेंगे कि हाँ। बाकी तो देखिए, वैसे तो इनडायरेक्टली अगर उस टाइम में देखें तो 70 प्लस में चले जाएंगे, पर आप देखेंगे कि हाँ, इनमें मेरी कमांड अच्छे से बन गई है। सर की क्लास को मैंने अच्छे से रिवीजन किया चीज़ें की। इसकी रिवीजन करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ये जलाशयों में ऑक्सीजन के प्रसार की दर को कम कर देते हैं, मतलब जो पानी जहाँ भरा होता है, जलाशय होते हैं, ऑक्सीजन के प्रसार की दर को कम कर देते हैं। बात बिल्कुल सत्य है। इनका उपयोग ऑयल स्पिल को साफ करने के लिए किया जाता है, लेकिन ये स्वयं जलीय जीवन के लिए विषाक्त हो सकते हैं। हाँ, स्वयं हो सकते हैं विषाक्त। ये मिट्टी की जल धारण क्षमता को स्थायी रूप से नहीं बढ़ाते तो नहीं है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कॉमन सेंस, देखिए मैं वही कह रहा हूँ आपसे,
आप इन्वायरमेंट में देखिए ना, थोड़ा सा कॉमन सेंस चाहिए आपको, बस आप क्वेश्चन कर ले जाओगे। आप देखना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, कॉमन सेंस चाहिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट में। ग्रेट हॉर्नबिल के संरक्षण और स्वदेशी समुदायों की भूमिका पर विचार कीजिए। आपको अगर बहुत अच्छे से समझना है तो मेरी डेली जो करंट अफेयर की क्लास होती है ना, उसमें जरूर आइए। मैं इसलिए कह रहा हूँ, वहाँ मेरे पास समय है, बहुत आराम से आपको हर चीज़ अच्छे से समझ। यहाँ मेरे पास 20 मिनट्स है, ये स्टूडेंट्स आप समझ सकते हैं। चलिए, ग्रेट हॉर्नबिल के संरक्षण के विषय में हमें भूमिका पर विचार करना है। नागालैंड का हॉर्नबिल महोत्सव केवल इस पक्षी के शिकार का जश्न मनाने के लिए शुरू किया गया था। केवल इसलिए शुरू किया गया था, बताइए। नैशी जनजाति ने शिकार छोड़कर इन पक्षियों के घोंसले का संरक्षण शुरू किया है। इसे सिटीज की परिशिष्ट सेकंड की सूचीबद्ध किया गया है। बताओ, आप लोग मान के चलो यूपीएससी ने सेम क्वेश्चन दे दिया जैसा यूपीएससी ने दे दिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहते हैं, सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन माना जाएगा। पहली बात तो ये जो लोग बाग कहते हैं केवल जहां दिख जाए गलत मान लेना, ऐसा मैं आपको बता दूं ये 10% केस वाला है, और ये नो नो सॉरी 90% के केस वाला है, और ये जैसे केवल है तो गलत हो जाएगा, है ना। इसमें थोड़ी सी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। क्या फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है आप बताओ। देखो, इसमें अगर आप देखो ना तो तीनों ही फैक्ट है, और मैंने मार्क कर दिया है। बताइए, देखिए ये गलत है जाएगा, है ना? और ये बात न्यूज में रही है, इस वजह से इस क्वेश्चन को यहाँ बनाया गया है अच्छे से, और उसका केवल एक कथन सही है, वो भी 2 नंबर का, तो इसका आंसर ये सही है। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन माना जाएगा। देखिए अभी थोड़ी सी हल्की सी लाइन अगर मैं ध्यान नहीं देता मिस्टेक हो जाती है। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना बड़े डिफिकल्ट उसमें आते हैं ना, तो आप अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ब्लू कार्बन बनाम टील कार्बन क्या होता है, बताइए। टील कार्बन, ब्लू कार्बन तटीय पारिस्थितिकी तंत्र में संचित होता है, जबकि टील कार्बन मीठे पानी की आर्द्रभूमि में। बताइए, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं क्या। करंट का क्वेश्चन है, ये बात याद रखिएगा, ऐसे ही देगा आपको। टील कार्बन का संचय केवल ठंडे देशों के हिमनदों में होता है। भारत की चिल्का झील ब्लू और टील दोनों कार्बन को का स्रोत हो सकती है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आप खुद देखिए क्वेश्चन का लेवल देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कितना डेप्थ में एनालिसिस करके बनाए गए होंगे। सेम ऐसा लग रहा होगा जैसे यूपीएससी ही आपसे पूछ रही है। पॉलीफ्लोरा अल्काइल, जैसे आपने इतनी यूट्यूब पे क्लासेस ली होंगी, इतनी टेस्ट सीरीज लगाई होंगी, या कितनी क्लासेस देखी होंगी, इस टाइप के क्वेश्चन कोई नहीं कराएगा। वही घिसे पिटे पुराने उठा लाना है, वही टॉपिक वही चीजें, कुछ भी आपको एग्जाम हॉल में नहीं दिखने वाला। ये द हिंदू प्रेस इंफॉर्मेशन, जैसे मेरी डेली करंट अफेयर के सोर्सेज है, 2.5-3 साल का करंट अफेयर पूरा। पॉलीफ्लोरा अल्काइल, जिसे फोए एवर केमिकल्स कहा जाता है, बताइए क्या, ऐसे पूछ देगा यूपीएससी, बताइए। इसमें कार्बन फ्लोरीन का बंधन इतना मजबूत होता है कि ये प्रकृति में नष्ट नहीं होते हैं। ये केवल नॉन स्टिक बर्तन में पाए जाते हैं और रक्त में प्रवेश नहीं कर सकते। हाल ही में स्टॉकहोम कन्वेंशन के तहत आपका कार्बन ये प्रोलीफेरा अल्काइन पर प्रतिबंध लगाया गया है। बिल्कुल बात सत्य है, याद रखिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे डियर स्टूडेंट्स। आप लोग जो इन्वायरमेंट पढ़ रहे हो ना, कि बेसिक पढ़ लिया, ये क्लास देख ली, फलाना मैराथन देख ली, पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया, लीजिए आ गया, समझ लिया आपने पूरा कॉन्सेप्ट। बताइए, द हिंदू में थी ये खबर, और ये कम से कम 1.5 साल पहले की खबर है। बताओ इसका आंसर। पढ़ लिया सारा बेसिक सब कर लिया, बता दो इसका आंसर इस बात। म्यूचुअलिज्म एक विशेष मामले की कीस्टोन फेडरेशन के संदर्भ में, बताओ। यहां नहीं देखोगे भट्टी में जाओगे, गलत पूछा है, तभी कहता हूं उस पर ध्यान देना। यदि किसी पारिस्थितिकी तंत्र से शीर्ष शिकारी को हटा दिया जाए तो प्रजातियों की विविधता बढ़ जाती है। देखिए द हिंदू में बकायदा आप देखेंगे तो एक, अब आप कहेंगे तो मैं इसको अब स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, आर्टिकल था, उससे क्वेश्चन मैंने बनाया हुआ था।
बताइए, क्योंकि जैसे 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 अभी डेली करंट अफेयर पढ़ाता हूँ तो जो चीज़ें आती हैं वैल्यू आती, तो अभी मैंने यही सीरीज शुरू कर दी है 21 MCQ की, है ना। तब तो यही देता हूँ, पहले मैं खुद अपने नोटिस वगैरह करता रहता था। बताइए, सी ऑटर और केल फॉरेस्ट का संबंध इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। बताइए, यदि यह सिद्धांत केवल स्थलीय पारितंत्र पर लागू होता है। हमसे पूछा क्या था, बस यही गलती नहीं करना है, इसी में आप चले जाओगे। बताइए, अब बताओ G7 शिखर सम्मेलन कब हुआ था। बताओ, आप खुद डेट सोचो सोचो, उसका यहाँ पे मैंने क्वेश्चन बनाया हुआ है, बताओ उसका आंसर। क्लाइमेट क्लब की अवधारणा जो हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन में उभरी। अब देखो, ये भी एक प्रकार का कथन है, ये बात याद रखना कि क्लाइमेट क्लब की अवधारणा G20 लिख देगा तो ये भी कथन का एक वो बन सकता है, क्वेश्चन भी एक कथन बन सकता है, इसलिए बता रहा हूँ, सब बता के चलता हूँ। बताइए इसका आंसर। यह केवल विकासशील देशों का एक समूह है जो जलवायु वित्त की मांग करता है। इसका उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्रों में डिकार्बोनाइजेशन की दिशा में महत्वाकांक्षी देशों के बीच सहयोग बढ़ाना है। भारत इस क्लब का संस्थापक सदस्य। देखिए, व्याख्या जरूर पढ़िए, है ना। भारत विचार कर रहा है पर सदस्य नहीं है। माइक्रो रेमिडेशन तकनीक में किसका उपयोग प्रदूषकों को सोखने के लिए किया जाता है। सीधा ऐसे ही पूछा जाएगा। बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं कहूँगा कि अभी तक जो क्वेश्चन आए बेस्ट क्वेश्चन, जो सीधा मुझे लगता है कि हाँ यूपीएससी पूछ लेगी डायरेक्ट में। फंगीज है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, ग्रीन अमोनिया के बारे में हमें बताना है और हमसे सही पूछा है। इसका उत्पादन सौर या पवन ऊर्जा जैसी नवीकरणीय ऊर्जा का, देखिए मैं इलेक्ट्रोलिसिस विधि कई बार आपको बता चुका हूँ, है ना। इसमें हाइड्रोजन का स्रोत प्राकृतिक गैस के बजाय जल का, देखिए यह उर्वरक उद्योग के कार्बन फुटप्रिंट को शून्य करने में मदद कर सकता है। बहुत आसान क्वेश्चन था, अगर आप लिंक करते पुराने क्वेश्चन से तो आराम से इसका आंसर दे लेते। क्वेश्चन नंबर 10, जो सैंड बैक्टीरिया हैं हाल ही में फिनलैंड में चर्चा में। बताइए इसका आंसर क्या है। सैंड बैटरीज, सही पूछा है। ये रेत का उपयोग करके तापीय ऊर्जा को हफ्तों तक संचित कर सकती हैं। इनका मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को चलाने, मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक नहीं, यह तकनीक केवल नहीं, ऐसा नहीं है कि केवल वो रेगिस्तान में हो। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर इसको बनाया जाएगा तो हार्ड उसमें आएगा और इसका आंसर बहुत कम ही लोग सही दे पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, तो कई बार ये मैं पढ़ा चुका हूँ, इसको तो मैंने कितनी बार पढ़ाया क्वेश्चनों में, डेली करंट अफेयर में। चलो, आपको दो तो पता है, अब बताओ, एक सही है, तीन सही है, एक गलत है, तीन गलत है। बताओ, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तभी तो कह रहा हूँ यहाँ पे आप जो क्वेश्चन देखेंगे ना, यहाँ पे आप ये नहीं देखेंगे कचड़ा शामिल है, कचड़ा कोई शामिल नहीं होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इतना डेप्थ में एनालिसिस किया जाता है ना, वही चीज। अब ये तीनों ही करंट अफेयर में रहे हैं। बताइए, सही बताना है आपको, किन पर खतरा मंडरा रहा है। तीनों पर ही, बिल्कुल याद रखना, है ना। क्वेश्चन नंबर 12, इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन में रीवाइल्डिंग का क्या अर्थ है। रीवाइल्डिंग का बताइए। मानव हस्तक्षेप को न्यूनतम करके प्रकृति को स्वयं अपनी मरम्मत करने देना, रीवाइंडिंग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, मीथेन सेट के बारे में क्या सही है। बताइए, आप क्वेश्चन कर लीजिए, फिर देखिए आप जब क्वेश्चन पेपर दे के आएंगे ना, मतलब बाहर आएंगे ना एग्जाम हॉल से, आप खुद कहेंगे कि वास्तव में मैंने मेहनत कर ली। जो मेहनत करेगा वो तो 50+ कराएगा, जो सिर्फ देख रहा है, टाइम पास करके निकल रहा है, वो पछताएगा।
कि शायद दीपक सर की क्लास अच्छे से कर लेता, तो आज 2000 MCQ ही तो करने थे, कौन सा मुझसे ज़्यादा, और फ्री ऑफ कॉस्ट था सब, क्यों नहीं किया मैंने, तब वो पछताएंगे। तो जो ईमानदारी से पढ़ रहे हैं वो अच्छे से पढ़ ले। बताइए इसका आंसर। ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं है इधर, ना ज़्यादा कचरा शामिल है, सटीक काम है। और इसको परखने के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर खुद देखिए, मैं तो सीधा कहता हूँ। यह गूगल और ईडीएम द्वारा लॉन्च किया गया एक उपग्रह है मीथेन सेट। यह विशेष रूप से तेल और गैस क्षेत्रों से होने वाले गुप्त मीथेन रिसाव की पहचान करेगा। इससे केवल भारत के ऊपर नहीं यार, कुछ ऐसी चीजें होती हैं पढ़ने का ही मन नहीं करता, डायरेक्ट केवल भारत। कार्बन सिंकिंग के लिए वेदरिंग ऑफ रॉक्स तकनीक क्या है? देखिए, वेदरिंग ऑफ रॉक्स तकनीक का संबंध किससे है? तो आपको तो पहले तो यही क्वेश्चन आंसर हो गया कि कार्बन सिंक से। अब इसका जो क्वेश्चन अभी पूछा उसको बताइए। चट्टानों को पीसकर समुद्र में डालना ताकि वे CO2 को सोख सकें, वेदरिंग ऑफ रॉक्स। क्वेश्चन नंबर 15, ग्लोबल लैंडस्केप रिस्टोरेशन इनिशिएटिव के तहत जो बॉन चैलेंज का भारत का लक्ष्य क्या है? बताइए। एक बॉन चैलेंज है, याद है ना, ये बॉन है, ये याद रखना। कंफ्यूज इसलिए तो कह रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ। कंफ्यूज नहीं हो जाना। क्वेश्चन नंबर 16, ओजोन होल के संदर्भ में जो ध्रुवीय समतापीय मंडल बादल क्यों खतरनाक हैं? बताइए। ये रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए सतह प्रदान करते हैं जो क्लोरीन को सक्रिय करती है। क्वेश्चन नंबर 17, इसकी PDF जरूर पढ़िएगा आप अच्छे से, है ना, डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएगी, तुरंत तुरंत क्लास के बाद ही PDF डाल दी जाती है। हाल ही में खोजा गया प्लास्टिग्लोरोमेट क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 18, सॉलिड स्टेट जो बैटरियां को लिथियम आयन से क्यों बेहतर माना जाता है? बताइए। इनमें आग लगने का खतरा काफी कम होता है, बात सही है कि गलत? बताइए। इनकी ऊर्जा घनत्व अधिक होती है, ये लिथियम आयन की तुलना में बहुत सस्ती और बनाने में नहीं, यही तो गलत चीज है। नहीं, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, नेचर वेस्ट सॉल्यूशन में जो स्पंज सिटी का क्या अर्थ है? देखिए, ये मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था और मुझे इस बार ऐसा लगता है कि ये UPSC के प्री में आएगा। बताइए इसका आंसर। शहरी बुनियादी ढांचा जो वर्षा जल को सोखकर बाढ़ रोकता है और भूजल को बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशन जुरिडिक्शन संधि, जिसे हाल ही में हाई सी ट्रीटी भी कहते हैं, क्या सही है? यह केवल देशों के क्षेत्रीय जल पर लागू होती है, 12 नॉटिकल मील नहीं, बात गलत है। इसका उद्देश्य खुले समुद्र में समुद्री जीवन का संरक्षण करना है। इसके तहत समुद्री आनुवांशिक संसाधनों से होने वाले लाभ को साझा करने का प्रावधान है। तो बताइएगा आज की क्लास आपको कैसी लगी, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब जरूर चैनल को करके जाइएगा। देखिए, इतनी अगर स्मार्ट अप्रोच में आपके लिए क्लास ला रहा हूँ तो ये आपका सहयोग बनता है। धन्यवाद।